राजधानी दिल्ली में चीनी मांझा से गला कटने की दर्जनों घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने 2017 में कांच की परत वाली पतंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। रोक के बावजूद भी चीनी मांझे की बिक्री जोरों पर है। चीनी मांझे के कारण रोहिणी इलाके में एक 30 वर्षीय युवक सुमित की मौत हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए लोगों और दुकानदारों से अपील की थी कि ना तो चीनी मांझे की बिक्री होगी और ना ही कोई खरीदेगा। चीनी मांझा पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाला धागा है। हालांकि इसके निर्माता इसके ऊपर कांच की कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कई बार इंसानों और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। बसंत पंचमी नजदीक आते ही पतंगबाजी शुरू हो जाती है। इन दिनों बाजार पतंग और मांझे से अटे पड़े रहते हैं। दुकानदारों में बेचने और शौकीनों में खरीदने की होड़ मची हुई होती है। पतंग तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन चीनी मांझा काफी खतरनाक है। चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। इस मांझे की बिक्री पर रोक है, फिर भी व्यवसायी और खरीदार नहीं मान रहे हैं। इसी क्रम में नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस ने चीनी मांझे की बिक्री में शामिल अपराधियों के बारे में सुराग लगाना शुरू किया, तो इसकी थोक में बिक्री कर रहे इन विक्रेताओं को ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह इस गतिविधियों में अत्यधिक सावधानी बरतते हैं। पुलिस को जांच में पता चला कि दुकानदार ग्राहक को बाजार में नहीं बल्कि कोडवर्ड के जरिए से बेच रहे हैं। ये काम अधिकतर रात के समय में किया जा रहा है। पुलिस को एक सूचना मिली कि रामगढ़ इलाके के गोदाम से चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है, जिसको महेंद्र पार्क निवासी अमरजीत चला रहा है। पुलिस ने एक नकली ग्राहक बनाया और उसे गोदाम से चाइनीज मांझा खरीदने भेजा। नकली ग्राहक ने विक्रेता अमरजीत के साथ सौदा किया। सौदे के बाद गोदाम पहुंचे, जहां अमरजीत चीनी मांझा सप्लाई कर रहा था। पुलिस टीम ने नकली ग्राहक के इशारे पर गोदाम पर छापा मारा। गोदाम की तलाशी के दौरान चीनी मांझे के 205 कार्टन बरामद किए गए। डिब्बों की जांच करने पर 160 डिब्बों में से प्रत्येक में 60-60 चीनी मांझा रोल पाए गए, जबकि 48-48 चीनी मांझा रोल प्रत्येक 45 डिब्बों में और कुल 11,760 चीनी मांझा रोल पाए गए। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा महेंद्र पार्क इलाके से भी अवैध चीनी मांझा बेचने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चीनी मांझे के 155 बंडल बरामद हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक इलीगल चाइनीज मांझे के गोडाउन को बस्ट किया और वहां से 205 कार्टन्स में 11,760 भारी मात्रा में चाइनीज मांझे को रिकवर किया और इसमें 188 आईपीसी और साथ में 515 एनवायरमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज करके आरोपी अमरजीत को गिरफ्तार किया। मैं बताना चाहूँगी कि ये चाइनीज़ मांझा दिल्ली में बैन है। 2017 में जीएनसीटी के नोटिफिकेशन द्वारा चाइनीज़ मांझे का बेचना, खरीदना और उसका उपयोग करना बैन है और इसके तहत 144 आईपीसी के अंदर सभी एरियाज में ऑर्डर्स नोटिफाई करे गए हैं और इसको ये एक दंडनीय अपराध है। काइट फ्लाइंग एक बहुत ही अच्छा फन एक्टिविटी है और स्पोर्ट्स है, परंतु मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो चाइनीज़ मांझा है ये बहुत शार्प होता है और सिंथेटिक कोटिंग से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ग्रेव इंजरीज कॉज होती हैं और जो कभी कभार फैटल भी प्रूव हो सकती हैं। अभी हाल ही में एक युवक ने अपनी जान इस चाइनीज़ मांझा की वजह से गंवाई। वो बाइक पर हैदरपुर फ्लाईओवर की तरफ से जा रहे थे और चाइनीज़ मांझे में उनकी गर्दन फंसने की वजह से उनकी गर्दन कट गई और उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये। मैं सभी से अपील करती हूँ कि इस तरह के मांझे का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, ना ही इसको खरीदें और बेचें, क्योंकि आपकी कोई एक्टिविटी जो आप अपने फन के लिए कर रहे हैं किसी और के लिए जानलेवा सिद्ध हो सकती है। इसी क्रम में बाहरी जिले के सभी पुलिस स्टेशनों को चीनी मांझा, ग्लास लेपित नायलॉन, सिंथेटिक मांझा बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस तरह के अवैध बिक्री खरीद पर रोक लगाने और दोषियों को पकड़ने के लिए प्रत्येक थाने में टीमों का गठन किया गया था। बाहरी जिला पुलिस ने इलाके में बेच रहे चीनी मांझा या कांच के लेपित नायलॉन या सिंथेटिक मांझा के 11 ऐसे अवैध विक्रेताओं का पता लगाया। पुलिस ने 11 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। उनके कब्जे से 59 चीनी मांझा, सिंथेटिक मांझा के रोल बरामद किए गए। पुलिस ने मांझे को जब्त कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। दुकानदारों पर धारा 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आउटर डिस्ट्रिक्ट ने इलीगल चाइनीज मांझा पे काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमने 11 केस रजिस्टर किए हैं एक ही दिन में और साथ में हमने 59
जो मांझे जो होते हैं इलीगल चाइनीज़ मांझा वो हमने जब्त किए हैं और इसमें काफ़ी लोग हमने अरेस्ट भी किए हैं, क्योंकि ये जो मांझा है ये एक लाइफ के लिए एक थ्रेट है। इसमें इवन इंसान तो क्या पशु पक्षी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है, उनकी डेथ हो रही है। तो इसके बिल्कुल स्ट्रिक्टली लेते हुए हमने इन पे एक्शन लिया है और हम ये चाहेंगे कि कोई भी जो मांझा है जो इलीगल बेच रहा है वो ना बेचे, क्योंकि इससे काफ़ी जान मानी को हानि हो सकता है। जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत के महीनों के दौरान चीनी मांझे के कारण होने वाली चोटों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। इस चीनी मांझा या कांच के लेपित नायलॉन या सिंथेटिक मांझा के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। चीनी मांझे से पहले भी दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वालों की मौत तक हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इस मांझे से सिर्फ इंसान ही घायल नहीं हो रहे, बल्कि हजारों पक्षी भी मारे जा रहे हैं। 2017 में एनजीटी ने चीनी मांझा के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद ये देश भर के विभिन्न बाजारों में अवैध रूप से बेचा जा रहा है। चीनी मांझे से जुड़ी घटनाओं की संख्या जुलाई माह के अंतिम सप्ताह और अगस्त माह के पहले पखवाड़े में सबसे अधिक है, जब पतंगबाजी अपने चरम पर होती है। अब देखते हैं कि चीनी मांझे पर पुलिस द्वारा लगाया गया प्रतिबंध कितना कारगर सिद्ध होता है, जिससे किसी व्यक्ति या पक्षी की जान बचाई जा सके। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पिछले समय में पुलिस ने सैकड़ों विदेशियों को उनके देश डिपोर्ट किया है। पुलिस का यह अभियान लगातार चल रहा है और छिपकर रहने वाले विदेशी अब पुलिस से भय खाने लगे हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।